स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 5.1 डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं और चैप्टर 1 to 4 तक के वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेस चैनल पे कराने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फंक्शन हमें क्या गिवन है, x इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन सेम और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1। तो x एज इट इज़ और वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y² और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। 3y² इंटू एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का वाई क्यूब dy अपॉन dx कैलकुलेट कर लेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3y² इंटू एक्स। देखिए इससे कैंसिल हो गया y, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन 3x। अब देखिए वेरीफाई हमें क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है 3dy अपॉन dx प्लस y रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमें क्या करना है, dy अपॉन dx की जगह पर तो मैं ये वैल्यू लिख दूंगा, लेकिन y रेज टू पावर 4 यहाँ पे नहीं है कहीं भी। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में से y रेज टू पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, x इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और मुझे वैल्यू चाहिए किसका, y रेज टू पावर 4 का। तो मैं दोनों साइड कर देता हूँ y से मल्टीप्लाई, तो y रेज टू पावर 4 इंटू वाई अपॉन एक्स। तो अब मैं y रेज टू पावर 4 की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो 3 एज इट इज़ और dy अपॉन dx हमने ये कैलकुलेट किया, माइनस वाई अपॉन 3x प्लस और y रेज टू पावर 4 की जगह पर y अपॉन x। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस का y अपॉन x प्लस का y अपॉन x, इससे कैंसिल, आंसर आ गया 0। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, ये हमें फंक्शन गिवन है और ये हमें शो करना है। तो फंक्शन हमें क्या गिवन है, अंडर रूट y प्लस एक्स प्लस अंडर रूट y माइनस एक्स इज इक्वल टू c। हमें करना है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स यानी y प्लस एक्स। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसका। फिर प्लस रूट का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स वाई माइनस एक्स। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है जो रूट के अंदर है उसका, यानी कि d अपॉन डी एक्स इंटू वाई माइनस एक्स और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स इंटू y का डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट y माइनस एक्स, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट y प्लस एक्स इंटू dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट y प्लस एक्स प्लस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा 1 अपॉन 2
अंडर रूट वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ है और इसके साथ है, तो इनको मैं कंबाइंड करके लिख देता हूँ। तो 1/2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स, और इन दोनों के साथ देखिए क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है और इसके साथ नहीं है, तो इन दोनों वैल्यू को मैं इज इक्वल टू के उधर लिख देता हूँ। तो 1/, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1/2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स, और ये चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 अंडर रूट वाई प्लस एक्स। अब देखिए इन दोनों जगह से यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ले लेते हैं कॉमन, 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1/√y प्लस एक्स प्लस 1/√y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये ले लिया 2 कॉमन, 1/y माइनस एक्स माइनस 1/√y प्लस एक्स। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले रहा हूँ, ये एलसीएम ले लूँगा और ये भी एलसीएम ले लूँगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट वाई माइनस एक्स, तो ये वैल्यू चला जाएगा उधर, तो अंडर रूट वाई माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर से ये भी आ जाएगा एलसीएम अंडर रूट वाई माइनस एक्स इंटू अंडर रूट वाई प्लस एक्स, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स। अब देखिए इससे ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहाँ से पहले क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई माइनस एक्स अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब हमें देखिए इसको करना है रैशनलाइज, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, रैशनलाइज कर लेंगे, अंडर रूट वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स इंटू, रैशनलाइज कैसे करते हैं, प्लस वाले साइन को माइनस करके, यानी कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो माइनस लगा करके डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वाई माइनस एक्स, और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और इधर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो y प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, अंडर रूट वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर
प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या बचा, वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट। अब देखिए रूट में दोनों वैल्यू है, यहाँ पे y प्लस एक्स है, यहाँ y माइनस एक्स है, तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और ये प्लस y से y कैंसिल हो गया और इधर x से x कैंसिल हो गया, y और y को ऐड किया तो 2y माइनस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x और x को ऐड किया तो 2x। यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो ये बच गया y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें देखिए ना ये वेरीफाई करना है, तो क्या करेंगे, y के नीचे x के लिख देंगे और इस पूरे वैल्यू के नीचे x लिख देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए क्या करना है, आंसर को मैच कराने के लिए वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं x को अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर से तो रूट कैंसिल ही हो जाना है। तो यहाँ से कितना आ गया, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब इस एक्स स्क्वायर को रूट के अंदर ले जाइए, तो ये बन जाएगा ऐसे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दोनों के रूट को हमने कर दिया कंबाइंड, तो यहाँ से कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब अलग अलग कर दीजिए, वाई अपॉन एक्स माइनस, अब इसको सेपरेट कर दीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू वेरीफाई दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब कि एक बार हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट x और एक बार डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट y। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y, इससे कैंसिल हो गया 2 पे, तो आ गया 2a अपॉन y। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को पिक करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट y। तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो d अपॉन डी वाई इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है, d अपॉन डी वाई इंटू एक्स।
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 4a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो dy अपॉन 4a इज इक्वल टू dx अपॉन dy। इससे कैंसिल हो गया 2 पे, तो यहाँ से कितना आ गया, dx अपॉन dy इज इक्वल टू y अपॉन 2a। अब देखिए हमें वेरीफाई क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। तो dy अपॉन डी एक्स हमने ये कैलकुलेट किया 2a अपॉन वाई इंटू, और dx अपॉन dy ये कैलकुलेट किया y अपॉन 2a। इससे कैंसिल, इससे पूरा कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। अब आइए इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। वापस से डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a कांस्टेंट है, x एज इट इज़, y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव। x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3a, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3a से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3ax डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3ay। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ है और इसके साथ है, इसको एक तरफ लिख लेता हूँ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 3y स्क्वायर माइनस 3ax डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3ay, ये चला जाएगा उधर, माइनस का 3x स्क्वायर। यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स और 3 कॉमन आ रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 3 कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, इधर से भी मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसके नीचे ये वैल्यू आ जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो ये हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है डी एक्स अपॉन डी वाई। वापिस से इस इक्वेशन को कंसिडर कर लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट y, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट y। तो d अपॉन डी वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस d अपॉन डी वाई इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a कांस्टेंट है, x एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्लस y एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। अब देखिए एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट y करना है, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर का डेरिवेटिव कर दिया और x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन डी वाई, प्लस y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट y, तो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3a कांस्टेंट है, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y 1 प्लस y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y dx अपॉन dy।
3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 3y² इज इक्वल टू 3a से मल्टीप्लाई कर लूँगा 3ax प्लस 3ay डी एक्स अपॉन डी वाई। अब डी एक्स अपॉन डी वाई इधर है और इधर है, इनको एक तरफ कर लेंगे। 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 3ay इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 3ax एज इट इज़, और ये चला जाएगा उधर माइनस 3y²। इधर से 3dx अपॉन डी वाई आ गया कॉमन, यहाँ से आ गया x² माइनस ए वाई इज इक्वल टू 3 आ गया कॉमन ax माइनस y²। इससे ये कैंसिल, तो dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ax माइनस y² डिवाइडेड बाई x² माइनस ए वाई। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये कैलकुलेट किया, ए वाई माइनस का x² डिवाइडेड बाई y² माइनस ए एक्स इंटू ax माइनस y² डिवाइडेड बाई x² माइनस ए वाई। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या रहा है, इधर ए वाई पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर y² पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो इन दोनों वैल्यू में से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो ये आ जाएगा ए वाई माइनस x² डिवाइडेड बाई y² माइनस का ax इंटू, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये बन जाएगा y² माइनस का ax, और नीचे से भी अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा ए वाई माइनस का x²। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे ये वैल्यू कैंसिल, इससे ये वैल्यू कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमें ये गिवन है और ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो y लिखा जाएगा इज इक्वल टू, और ये रूट x प्लस, अब देखिए क्या मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पर, भाई मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पर मैं y लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पूरे वैल्यू को, अगर मैं ये रूट बड़े वाला जो दिख रहा है और ये x है, अगर मैं इसको हटा भी दूं, अगर मैं इस पूरे वैल्यू को हटा भी दूं तो भी y के इक्वल बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई क्वेश्चन जो है ना वो इस फॉर्मेट में है, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और ये इन्फिनेटिव तक है। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर मैं इस पार्ट को हटा भी दूं देखिए तो भाई अभी भी जो है वो y के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है y। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए, d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, रूट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स एक्स प्लस वाई, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, x प्लस वाई का। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। अब क्या करना है देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इंटू dy अपॉन डी एक्स। अब dy अपॉन डी एक्स वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इंटू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और ये वैल्यू एज इट इज़ 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई।
अब डी वाई अपॉन डी एक्स में ले लेता हूँ कॉमन, इंटू 1 माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ये वैल्यू मैं ले लेता हूँ एलसीएम 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई और ये -1 एज इट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई। इससे ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, अब देखिए क्या मैं इस पूरे वैल्यू को मैं y के इक्वल लिख दूँ, तो 2y -1 इज इक्वल टू 1। देखिए ये क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था और ये अपना आंसर आ गया। तो ये था मेरे दोस्त डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 इस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। और सुशांत क्लासेस चैनल पे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आप इसका नोट चाहते हैं आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।